नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया में जो कोशिश चल रही है अमेरिका की पहल पर कि एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स कंपनियों के लिए लागू किया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स। अभी जो कि पिछले हफ्ते ये ऐलान हुआ था कि 130 देशों के बीच में ये सहमति बन गई है कि एक ऐसी टैक्स व्यवस्था लागू की जाए जिसमें दुनिया की जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्हें कम से कम 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा अपनी आमदनी का, चाहे वो कारोबार कहीं भी करती। ये पहल होने की वजह यह है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं, वो अपने मुख्यालय उन देशों में रजिस्टर कर लेती हैं या कर रखा है उन्होंने बड़ी संख्या में, जहाँ पर टैक्स की दरें बहुत कम हैं या शून्य है, जीरो है, जिन्हें कि टैक्स हेवन कहा जाता है। कर बचाने का एक स्वर्ग है, जहाँ पर अड्डा है, उसे वहाँ पर वो कर लेती हैं और इस तरह वो अपने मुनाफे का या तो बहुत कम 2% 5% कुछ ऐसे वो टैक्स चुकाती हैं आमदनी का, या कई बार बिल्कुल ही नहीं चुकाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी जगहों पे अपना मुख्यालय कर रखा है। जाहिर है इससे अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं, खासकर जहाँ की ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने ये पहल की कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम बनाया जाए, एक ऐसी संधि हो जाए पूरी दुनिया में कि इससे कम जो एक दर तय होगी, जो कि अभी 15% रखा गया है, इससे कम टैक्स चुकाने का कहीं भी व्यवस्था नहीं हो। ये कोशिश काफ़ी समय से यूरोप में चल रही थी। यूरोप की कोशिश सीमित थी। यूरोप की कोशिश थी जो हाई टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ऐसी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाए। संयोग से ये सारी कंपनियां अमेरिका की हैं, तो ऐसा कहा गया है कि जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो ऐसा अमेरिका में समझ बनी कि अगर यूरोपीय देशों ने ये कदम उठा लिया तो अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि सभी अमेरिकी कंपनियां उस दायरे में आ जाएंगी। अमेरिका को कम से कम कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो बाइडेन प्रशासन ने ये प्रस्ताव रखा कि सिर्फ टेक कंपनियों को ही नहीं बल्कि दुनिया की 100 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को इस टैक्स के दायरे में लाया जाए। हालांकि ये सवाल बहुत ओपन है कि सिर्फ 100 कंपनियां क्यों, सभी कंपनियां क्यों नहीं। और जो ये टैक्स का जो दायरा जो तय करने के लिए सोचा जा रहा है वो 15% ही क्यों, कम से कम एक रीजनेबल लेवल पर क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, एक शुरुआत के तौर पर बहुत से लोगों को ये लगा या लग सकता है कि ये एक प्रोग्रेसिव मेजर है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो टैक्स नहीं चुकाती हैं और इससे उनकी या उनके मालिकों की संपत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है। और ये एक बड़ी वजह है जो पश्चिमी समाजों में जो विषमता पैदा हुई है, गैर बराबरी पैदा हुई है। तो क्या सवाल है कि ये जो पहल हुई है इससे वो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके दो पहलू पे आज हम बात करेंगे। पहला पहलू तो ये है कि ये जो पहल हुई है ये सचमुच अमल में आ जाएगा। अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट एलन के ऐलान के बावजूद कि 130 देश जो कि दुनिया की 90% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें सहमति बनने के बाद ये अभी तय नहीं है। और ये तय न होने की वजह ये नहीं है कि वो जो करीब 9 ऐसे देश हैं जिन्हें टैक्स हेवन समझा जाता है, जिनमें हंगरी है, आयरलैंड है, बारबाडोस है, लग्जमबर्ग है, ये देश इसका विरोध कर रहे हैं। उन देशों की तो शक्ति काफ़ी कम है। मुश्किलें ये हैं कि इसका विरोध खुद अमेरिका के भीतर है और यूरोपीय देशों के भीतर है। अमेरिका में हम लोग जानते हैं कि लॉबिंग, जो कंपनी कॉर्पोरेट लॉबिंग है, वो कितना मजबूत सिस्टम है। और जो ये बड़ी बहुत धनी कंपनियां हैं उनका, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो,
उनके नेताओं पर उसका कितना असर है, ये बातें अब सब लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं। तो वो जो लॉबिस्ट के प्रभाव में जो वहाँ के कांग्रेस संसद के मेंबर हैं वो इसे पास होने देंगे, इसकी संभावना बहुत ही फ़िलहाल कम है। और इसका विरोध वहाँ शुरू हो गया है, जैसा कि एक रिपब्लिकन सांसद ने ओपनली कह दिया है कि ये कानून जो है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। जाहिर है अमेरिका का इंटरेस्ट का मतलब वहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर, ये इनकी समझ में ऐसा होता है। सीनेट की में जो शक्ति संतुलन है, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर कोई भी चीज़ को, किसी भी बिल या प्रस्ताव को पास कराना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए संभव नहीं है वहाँ के जो प्रोसेस हैं, क्योंकि कम से कम 60 वोट चाहिए फिलीबस्टर नियम के तहत, जो कि डेमोक्रेट्स के पास नहीं है। और ख़ुद डेमोक्रेट के अपने सारे सांसद भी एक मत हैं ऐसे मुद्दों पर, ऐसा नहीं है। और जो बाइडन एक मध्यमार्गी नीति पे चल रहे हैं, वो कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इसे पास करा पाएंगे, एक तो इसमें ही डाउट है। इसलिए अभी ये सारी योजना जो बातें चर्चा चल रही हैं वो अभी बहुत अधर में है, बीच में लटका हुआ है, उसे नहीं। लेकिन अगर ये पास हो भी जाए तो क्या जिस समस्या के समाधान के लिए इसे लाया गया है उसका समाधान हो जाएगा? थॉमस पिकेटी दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इनइक्वलिटी, गैर बराबरी के सवाल पर उनका जो काम है वो मशहूर है। उन्होंने अभी कुछ समय पहले फ्रांस के अखबार लामोंड में एक लेख लिखकर कहा कि ये जो योजना है, असल में जो टैक्स के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है धनी देशों में, उसे लीगलाइज करने की कोशिश है। क्यों कहा उन्होंने इसलिए ये कहा कि उन देशों में जो टैक्स का सिस्टम जो बना के रखा गया है, जिसमें कि आप एसेट्स पे टैक्स नहीं लगता है, शेयर्स में होने वाले मुनाफे पे टैक्स तब तक नहीं लगता है जबकि उनकी बिक्री ना की जाए। रियल एस्टेट में जो जिन चीज़ों के मुनाफे की वजह से वहाँ लोग, धनी लोग और भी धनी होते जा रहे हैं, फायर इकोनॉमी में, फायर इकोनॉमी का मतलब होता है फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, उसमें उस पर होने वाली आमदनी पर तब तक टैक्स नहीं लगता है जब तक कि उसकी बिक्री ना की जाए। वैसी परिस्थिति में जो गैर बराबरी पैदा हो रही है उसका समाधान इससे कैसे होगा? अभी कुछ दिन पहले ProPublica, जानी मानी एक वेबसाइट है अमेरिका की, उसने ये खुलासा किया कि वहाँ के जो धनी लोग हैं वो कई साल तो ऐसे होते हैं जब वो जीरो टैक्स देते हैं। जेफ बेजोस पिछले 15 साल में 3 साल ऐसे थे जब उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, या मुश्किल 3% उन्होंने टैक्स दिया, 3% अपनी कुल आमदनी का। और जबकि मध्य वर्ग के लिए, जो आम आदमी है, उसके लिए ऐसे कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि उसकी आमदनी सैलरी से होती है या कारोबार से होती है, बिजनेस से होती है, और उसमें टैक्स बचाने का कोई उपाय नहीं होता है। तो असल सवाल जो अमेरिका में या यूरोप में या उन तमाम देशों में जहां नियो लिबरल इकोनॉमी को अपनाया गया है, जिस भारत समेत तमाम देशों में, यह है कि वैसी आमदनी पे कैसे टैक्स लगे। अपने देश में अभी ये खुलासा हुआ कि रिलायंस ने जो टैक्स चुकाया वो अपनी कुल आमदनी का एक बहुत ही मामूली हिस्सा है अभी 2019-20 के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें। तो यह जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स की जो पूरी बात है, एक तो अभी होना इसकी दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर ये हो भी जाए तो ये उम्मीद करना कि इससे दुनिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की शुरुआत हो जाएगी, यह बात बिल्कुल ही गलत है। और ये बात दुनिया के जो जानकार अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो अच्छी बात है कि वो इसे कहकर हम सबको बता रहे हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।